ब्रेकफास्ट आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और हेडलाइंस से ही आपको पता चल गया होगा कि आज का दिन कितना एक्शन पैक रहने वाला है। भरपूर संकेत, ढेर सारे ट्रिगर्स और भरपूर एक्शन भी देखने को मिलेगा। शुरुआत विदेशी बाजार से करेंगे, वहां पर भी मजबूत एक्शन देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले आपको बताएंगे 14,787 के स्तरों पर करीब 70 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए। इसके अलावा हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं हल्की सी बिकवाली जरूर देखने को मिली। इनफैक्ट नहीं, हांगकांग के बाजार में भी करीब 120 अंकों की बढ़त के साथ ही ट्रेड हम देख रहे हैं। एशियाई बाजार में निक्केई भी 200 अंकों की मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी, हांगकांग, निक्केई मजबूती के साथ यहां पर ट्रेडिंग करते हुए। डाउ फ्यूचर्स में करीब 30 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज हो। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, दिन की ऊंचाइयों पर बंद होने में कामयाब हुए अमेरिकी बाजार। डाउ में करीब 100 अंकों की बढ़त देखने को मिली। वहीं नैस्डैक में भी, क्योंकि टेक शेयरों में खरीदारी है, उसका एक इवेंचुअल पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देखा। तो विदेशी बाजार के संकेत ऑन दी फेस ऑफ इट मजबूत लग रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, कौन सी ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसने यहाँ पर बढ़त कायम रखी, ये सब कुछ विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप आज कैसा है? गुड मॉर्निंग मानसी। और बढ़िया सेटअप आते हुए दिख रहा है, अच्छे क्यूज आ रहे हैं। जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है, सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी जो एक बॉटम बना था उसका आज 1 साल हो गया और लगभग हमने देखा है कि सभी मार्केट्स डबल उस समय में हो गए हैं। तो शुरुआती सत्र में अच्छे एक्शन की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। 70-80 पॉइंट आपको एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स, एशिया के बाजार, वहां से भी ठीक ठाक क्यूज आते हुए दिख रहे हैं। कल शाम अगर आप अमेरिकी बाजारों के एक्शन की बात करें तो टेक्नोलॉजी शेयर्स के दम पर हमने अमेरिकी बाजारों में बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा। डाउ तो 100 अंक बढ़कर बंद हुआ, पर नैस्डैक पर 1.25% की तेजी आती हुई दिखी और सभी दिग्गज आईटी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट करा, जिसकी वजह से एक्शन आपको बना। चुनिंदा बैंक शेयर्स में सुस्ती जरूर रही। जो अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी और कूल ऑफ हुई। हमको मालूम है कि फ्राइडे को 1.75 तक पहुंच गई थी, वहां से अब फिसलकर 1.68 पर है। तो बॉन्ड यील्ड के कूल ऑफ होने से भी टेक्नोलॉजी शेयर्स में थोड़ा एक्शन बनते दिखा। साथ ही इन्फ्लेशन से जुड़ी चिंताएं भी थोड़ी इस समय कम हो रही हैं, जिसकी वजह से बाजारों को सहारा मिलते हुए दिख रहा है। आज और कल यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने जैनेट येलन और जेरोम पावेल दोनों ही गवाही देंगे और वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। उससे पहले पॉजिटिव क्यूज ही आते हुए। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला एक्शन रहा। आधे % ऊपर या फिर %.5 नीचे ही यूरोप के बाजार बंद हुए। 2-3 चिंताएं यूरोप के लिए बढ़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि यूके में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम काफी तेजी से चल रहा है, पर बाकी के जो यूरोपीय देश है वहां पर वैक्सीनेशन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर का यूरोप में इस समय डर है और कई सारे देशों में इंक्लूडिंग फ्रांस एंड जर्मनी रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी चिंता का विषय है। पर एक नया चिंता का विषय जो यूरोप के लिए आते हुए दिख रहा है वो है टर्की, जहां पर जो उनके सेंट्रल बैंक के चीफ हैं उनको उनके पोस्ट से निकाल दिया गया है। इसकी वजह से टर्की की करेंसी लीरा और उनके बॉन्ड मार्केट्स में काफी तेज उतार चढ़ाव होते हुए दिखा है और काफी सारे बड़े यूरोप के जो बैंक्स है उनका एक्सपोजर है टर्की में, टर्की की करेंसी में, टर्की के बॉन्ड एसेट्स में, तो वहां से चिंता थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। कच्चे तेल की बात 64 के करीब ब्रेंट कायम है। वहीं अगर आप सोना और डॉलर की भी बात करें तो कल थोड़ा रेंज बाउंड ही एक्शन आपको आते हुए दिखा है। ओके, तो क्लियरली विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो भी अब आपको बता देते हैं। कैश मार्केट में बिकवाली देखने को मिली एफआईएस की तरफ से करीब 787 करोड़ की। वायदा बाजार में खरीदारी रही एफआईएस की 1775 करोड़ की और साथ ही डीआईएस कैश मार्केट में करीब 543 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। तो क्लियरली एफआईएस कैश मार्केट में बिकवाली जरूर कर रहे हैं, लेकिन वायदा बाजार में अच्छी खासी 1775 करोड़ की खरीदारी है और डीआईएस की भी कैश मार्केट में खरीदारी ही है। लेकिन ये तमाम संकेतों को देखते हुए, ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट को समझते हुए, भारतीय बाजार पर आपकी रणनीति क्या होगी, आज के लिए ट्रेंड कैसा दिखेगा, ये सब कुछ विस्तार से जानते हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी सब जुड़ते हैं, उनकी पहली स्ट्रैटेजी समझते हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे दिख रहे हैं और साथ ही एफआईएस का जो ट्रेंड है और मंथली एक्सपायरी का हफ्ता, इन तमाम संकेतों को कैसे समझें और भारतीय बाजार पर आज फिर ओपनिंग कैसे दिखेगी, स्ट्रैटेजी क्या बिल्डअप करनी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत थोड़े बेहतर हैं, उम्मीद से काफी बढ़िया। जब हम कल बंद हुए तो ऐसा लग रहा था कि 75 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। उसके मुकाबले में अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी हुई है, मजबूती के साथ कारोबार हुआ है।
और साथ ही साथ आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ग्लोबल संकेत थोड़े से बेहतर है, इनके चलते दमदार शुरुआत देखने को मिलेगी और उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे हल्की फुल्की खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के चलते। लेकिन कल के सेशन में एफआई की तरफ से फिर से कैश मार्केट में छोटे ही सही लेकिन बिकवाली का आंकड़ा है और वायदा कारोबार में भी कोई खास खरीदारी नहीं की, तो ऊपरी स्तर से आप फिर से प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखेंगे। तो कहने का मतलब ये कि दोनों तरफ से ट्रेड आज भी आपको मिलेंगे और इसलिए आपको सिंपल ये करना है कि काउंटर ट्रेड लें, उछाल में ऊपर में बिकवाली करके नीचे फिर से इंतजार करें खरीदारी करने का और नीचे गैप से जब वापस नीचे आ जाए तो वहां से खरीदारी करके आपको फिर से तेजी करनी चाहिए। तो दोनों ही तरफ से ट्रेड आपको मिलेंगे, उस लिहाज से लेवल्स और रेंज पर आपको रखनी चाहिए नजर और वो है आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग लेवल्स जो आते हुए दिखे। एक तो चीज क्लियर है कि कल हमने 14,600 के आसपास सपोर्ट लिया, तो अब आज 14,600 14,675 ये 75 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी, विशेषकर तब जब हम गैप से खुलकर ऊपर चले जाएंगे। ऊपरी स्टोर पर 14,900 14,925 ये वो रेंज है जहां पर परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है और इस रेंज में आए तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए तेजी की पोजीशन में और शॉर्ट पोजीशन भी बनानी चाहिए। बैंक निफ्टी उतना मजबूत है नहीं और कल भी काफी कमजोरी के साथ ही बंद हुआ है, तो बैंक निफ्टी के लिए एकमात्र सपोर्ट रेंज जो है वो 33,300 33,400 की रेंज में, इसको तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी नीचे की बड़ी रेंज खुलती हुई नजर आती है। ऊपरी स्तरों पर 34,150 34,225 ये एक रुकावट का लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, तो चलिए ये पहली स्ट्रैटेजी आपके सामने और इनफैक्ट दोनों ही तरफ के मौके मिलते हुए दिखेंगे। 14,600 से 14,675 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करते हुए दिखेंगे। वहीं ऊपरी रेंज निफ्टी के लिए 14,900 से 14,925 के आप मान कर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑफकोर्स निफ्टी के मुकाबले ज्यादा यहाँ पर मजबूती नहीं, निफ्टी के मुकाबले कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन 33,300 से 33,400 इसे अब आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। बाजार में दोनों ही तरफ के मौके मिलते हुए दिखेंगे, तो खास फोकस आपको रखने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक्सक्लूसिव का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति है, उनसे जानते हैं आज एक्सक्लूसिव खबर क्या है और कहां पर हमें फोकस रखना है। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बताएं। मानसी, इनफैक्ट फोकस एक ही जगह अभी रखना है। 31 मार्च आ रही है और सरकार पूरी तरह डिसइन्वेस्टमेंट पर लगी हुई है, जो कंक्लूड करने हैं सेल्स उसकी बातचीत हो रही है। तो आज जो मैं खबर लेकर आई हूँ एमएसटीसी के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एफएसएनएल जो उसका 100% सब्सिडरी है एमएसटीसी का, एंड एफएसएनएल इज बेसिकली फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, इसका 2022 शुरुआत में ही विनिवेश होगा। सूत्र हमें बता रहे मार्च 2021 तक ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स, लीगल एडवाइजर्स, एसेट वैल्यूअर, जो कि तीनों ही अहम है किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए, स्ट्रेटेजिक सेल के लिए, इनका चयन होगा। 11 बजे तक आई थिंक इनके लिए बोलियां मंगाई जा रही हैं और वो चयन होगा। उसके बाद जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये काफी समय से कोशिश कर रहे हैं इसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने का, बट अब एक तरह से टाइमलाइन फाइनलाइज हो गई है। 31 मार्च 2021 यानी साल के आखिरी दिन यहाँ पर इनका चयन हो जाएगा और फिर वो प्रोसेस 1-1.5-2 महीने का जो रहता है प्रोसेस वो चलेगा और ये बिक जाएगी। तो ये बड़ी खबर है एफएसएनएल, इनफैक्ट एमएसटीसी के लिए, क्योंकि एमएसटीसी की 100% सब्सिडरी है और एफएसएनएल 8 स्टील प्लांट, बीएचएल हरिद्वार, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु, तो एक बढ़िया एसेट है जो कि अब स्ट्रेटेजिकली डाइवेस्ट होगा। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। एमएसटीसी से जुड़ी ये बड़ी खबर और इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरों वाले शायद दीपांशु से जान लेते हैं। दीपांशु, बताएं। सबसे पहले तो आज लोन मॉरिटेरियम में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आशा है कि फाइनली इस पर आज फैसला आते हुए आपको दिख सकता है। 8 से 7 अप्रैल तक वेदांता का ओपन ऑफर खुलने वाला है। इसका भाव 235 रुपीस पर शेयर का है। कल्याण ज्वेलर्स आज आईपीओ के शेयर अलॉटमेंट का दिन है। रोजारी बायोटेक पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। सारेगामा इंडिया यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। जैगुआर आईपीएस लॉन्च होगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में फोर्टिस मामले में भी आज सुनवाई है।
एक्स डिविडेंड आईओसी 3 रुपए पर शेयर के डिविडेंड का एडजस्टमेंट है और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.4 रुपीस पर शेयर का आज एडजस्टमेंट है। वरॉक इंजीनियरिंग कल शाम को इन्होंने क्यूआईपी लॉन्च किया। 395 पर शेयर का फ्लोर प्राइस है, जो कि कल की क्लोजिंग से 2.8% का डिस्काउंट है। फ्लोर प्राइस पर 5% तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है। फाइनल प्राइस और रकम 25 मार्च को पता चलेगी। बीईएमएल सरकारी हिस्से खरीदने के लिए कई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले, ये डीरपैम सचिव ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। अब दूसरे चरण में पहुंचेगा इसका निजीकरण की प्रक्रिया। लिकर स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे। दिल्ली सरकार ने शराब की खपत की जो एज लिमिट है वो 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है। साथ ही शराब की सरकारी दुकानें दिल्ली में बंद की जाएंगी, केवल निजी दुकानें ही शराब बेच पाएंगी। फिलहाल 60% ऑफ टोटल लिकर शॉप्स दिल्ली में सरकारी हैं। इसके अलावा नई शराब की दुकानें भी फिलहाल नहीं खोली जाएंगी, नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया से जो सरकार की आय है, दिल्ली सरकार की आय है, उसमें 20% के इजाफे का अनुमान लगाया जा रहा है। मारुति दाम बढ़ा रहे हैं। अप्रैल से न्यू प्राइस हाइक ये इंप्लीमेंट करेंगे। लागत बढ़ने के चलते फैसला लिया गया है। 3 महीने में दूसरी दामों की बढ़ोतरी है। साथ ही एमएनएम भारत सरकार के साथ करार किया है। रक्षा क्षेत्र में गाड़ी बेचने के लिए ये करार है। 1300 लाइट स्पेशलिटी व्हीकल्स के लिए ये करार है। लाइट स्पेशलिटी व्हीकल के लिए 1060 करोड़ के ये ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं। केसी इंटरनेशनल यहाँ पर 1430 करोड़ के कई ऑर्डर्स मिले हैं। पावर ग्रिड से 700 करोड़ का ऑर्डर मिला है। रेलवे से 366 करोड़ का और सिविल 318 करोड़ का ऑर्डर से। साथ ही अब कंपनी की ऑर्डर बुक 11,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। जुबिलेंट इंग्रेविया, जो जुबिलेंट लाइफ साइंसेज का डीमर्जर हुआ था फार्मोवा, और लास्ट वीक जो लिस्ट हुई इंग्रेविया, यहां पर अपडेट आया है। राकेश झुनझुनवाला साहब ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। डीमर्जर के बाद उनके पास 6.05% की हिस्सेदारी थी। 19 तारीख को उन्होंने 3 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो अब वो हिस्सेदारी 6.05% से बढ़कर 6.23% हो गई है। और फाइनली रेलटेल, यहां पर Q3 के नतीजे आए हैं। आय 52% बढ़ी है, मुनाफा 62% बढ़ा है। साल दर साल देखें और तिमाही दर तिमाही देखें तो आय में 45% की बढ़त रही है और मुनाफे में 2.5 गुने का उछाल है। साथ ही 1 रुपए पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। करीब 6 ट्रेडिंग कॉल्स हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी की कॉल्स आई हैं और शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग की राय से करते हैं बायकॉन। यहाँ पर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। याद होगा आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में फार्मा स्पेस बाजार को काफी हद तक संभाल रहा था। कैश मार्केट में खरीदारी की जा सकती है। बायकॉन टारगेट 420 के मानकर चले। 392 392 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय हिंडाल्को और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर है। हिंडाल्को 355 के टारगेट्स को मानकर चलें। 333 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 460 के लक्ष्य को मानकर चले। 429 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि डीएलएफ और बंधन बैंक दोनों में ही खरीदारी की जा सकती है। कल अच्छा एक्शन डीएलएफ के स्टॉक में हमने देखा, आज भी एक्शन कायम रह सकता है। 302 के टारगेट यहाँ पर ध्यान में रखें। 288 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा और बंधन बैंक 365 के टारगेट्स को मानकर चलें। 346 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। अंत में आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय हिंडाल्को पर पॉजिटिव है। यहाँ पर सेंट्रम ब्रोकिंग की ही तरह हिंडाल्को पर बुलिश। आनंद राठी भी 352 के टारगेट्स को मानकर चलें। 332 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ किरण जादव .com के सीईओ आशीष केलकर अब जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया आज के लिए और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को देखते हुए रिकमेंडेशन आज कौन से सुझा रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मैं मानता हूँ आज हमें थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ ओपनिंग देखने को मिल सकता है। एक इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ 14,850। तो एक बार इस 14,850 को छूने की हम कोशिश करने की संभावना मुझे आज दिखाई दे रही है। तो थोड़ा बुलिश बायस रहेगा, मेरा व्यू भी बुलिश ही रहेगा इंडेक्स के ऊपर। नीचे की तरफ 14,640 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ 14,850 का लक्ष्य रहेगा। उसी तरह से अगर बैंक निफ्टी के चार्ट देखते हैं तो थोड़ा वीक सेटअप हमें दिखाई दे रहा है। 34,400 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं मानता हूँ यहाँ पे थोड़ा कम अपना एक्सपोजर होना चाहिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो मैंने जो स्टॉक चुना है वो सीमेंट सेक्टर से है और वो है अंबुजा सीमेंट। फ्यूचर्स के रेट बता रहा हूँ 296 का हमें कल का क्लोजिंग मिला है। इसी लेवल के आसपास हमें खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस रहेगा 292 का, पहला लक्ष्य रहेगा 302 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 305 का।
गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में तो बिकवाली की रणनीति है। हालांकि बेस मेटल्स में कुछ एक्शन जरूर दिखा है, लेकिन चांदी और सोने में गिरावट के साथ हमने ट्रेड दिखा। कच्चे तेल में भी एक सपाट ट्रेंड है और इन्हीं ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए गोल्ड में बिकवाली की राय। अजय जी का मानना है 44,850 पहला टारगेट देखने को मिलेगा, 44,600 उसके बाद गिरता हुआ दिख सकता है, 45,300 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सिल्वर में 65,800 टू 65,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 67,500 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। कच्चे तेल में 4,430 से 4,380 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 4,560 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और बेस मेटल्स में खरीदारी की राय है जिंक पर, यहाँ पर टारगेट जो है 222, उसके बाद 223 रुपए और 50 पैसे तक जाते हुए दिख सकते हैं, 218 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो बेस मेटल्स में खरीदारी, इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड में बिकवाली।